शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले स्कूलों में भ्रष्टाचार की दीमक किस कदर लगी है, इसका जीता जागता सबूत मैहर जिले के रामनगर विकासखंड से सामने आया है। यहां स्कूलों में बच्चों की सुविधाएं, साइकिल स्टैंड, पार्किंग और मरम्मत के नाम पर आई 4 करोड़ 37 लाख रुपए की राशि को अधिकारियों और ठेकेदारों ने मिलकर डकार लिया। यहां कागज पर काम पूरा हो गया, बकायदा पूर्णता प्रमाण पत्र भी जारी हो गए, लेकिन जमीन पर एक ईंट भी नहीं रखी गई। फिलहाल इस बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद प्रशासन ने अब कड़ा प्रहार किया है। दरअसल रामनगर थाने में तत्कालीन बीओ सहित 17 स्कूलों के प्राचार्य, 3 फर्म संचालकों और एक बाबू समेत कुल मिलाकर 22 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई है। जानकारी के मुताबिक इस घोटाले की स्क्रिप्ट लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल में ही लिख दी गई थी। संचालनालय से रामनगर की 22 स्कूलों के लिए लघु निर्माण कार्यों की राशि जारी की गई। प्राचार्यों ने 3 फर्मों महाकाल ट्रेडर्स, रुद्र इंटरप्राइजेज और वाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्क ऑर्डर दिए। इसके बाद बिना कोई काम कराए फर्मों को एडवांस पेमेंट कर दिया गया और कागजों में कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र भी जारी कर दिए गए। मामले का खुलासा तब हुआ जब सुरखमा विद्यालय में बिना काम भुगतान की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में पहुंची। इसके बाद कलेक्टर मैहर के आदेश पर एसडीएम रामनगर शिव प्रकाश मिश्रा के नेतृत्व में जांच दल गठित हुआ। समिति ने पाया कि 18 स्कूलों में मौके पर कोई निर्माण कार्य हुआ ही नहीं, जबकि 4 करोड़ 37 लाख रुपए का भुगतान हो चुका है। इससे शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाने वाला गंभीर अपराध माना गया। फिलहाल एसडीएम की रिपोर्ट के आधार पर प्रभारी बीओ राजेश द्विवेदी ने रामनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने बीएनएस की धारा के तहत मामला दर्ज किया। रामनगर विकास खंड के कुछ शालाओं में बिना कार्य कराए भुगतान का मामला सामने आया था, जिसकी प्राथमिक जांच एसडीएम की अध्यक्षता वाली समिति से कराई गई और सर्व संबंधितों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी प्रारंभ की गई है और दंडिक कार्यवाही भी प्रारंभ की गई है। हाँ, रिकवरी के लिए भी हम प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं। पुलिस ने घोटाले में शामिल 3 निजी फर्मों के संचालकों को भी आरोपी बनाया। मैहर कलेक्टर ने कहा कि घोटाले की गंभीरता को देखते हुए कमिश्नर रीवा और संयुक्त संचालक ने इन सभी आरोपियों को पहले ही निलंबित कर दिया था, लेकिन अब इन सभी से रिकवरी भी कराई जाएगी। वहीं पुलिस अधीक्षक मैहर ने कहा कि एफआईआर दर्ज होने के बाद अब पुलिस मामले पर आगे की जांच कर रही है। रामनगर थाना पुलिस फर्म संचालकों और फरार कर्मचारियों की तलाश में जुट गई है। बीओ रामनगर के क्षेत्र में लगभग 18 से 19 विद्यालयों में निर्माण कार्य संबंधी राशि जारी की गई थी भोपाल स्तर से, और उस राशि का दुरुपयोग हुआ है। जानकारी मिलने पर जिला कलेक्टर स्तर से एसडीएम रामनगर के द्वारा एक टीम बनाकर जांच की गई और जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत थाना रामनगर में गबन और विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कुल 22 लोगों के विरुद्ध किया गया है। अभी विवेचना प्रारंभ हुई है। इसमें विभिन्न स्तर के सभी जो प्रपत्र विकसित किए जाएंगे और इनमें से यह स्पष्ट किया जाएगा कि किस व्यक्ति की किस प्रकार की भूमिका है और उसी के अनुसार इसमें आगे की कार्रवाई